जीवन होता है, 7 ही दिन में मरण होता है। वो सत्य है तो केवल मृत्यु है कि मौत बड़ी बलवान है मन आवता बलवान है मन आवता जो कहूँ आ जाए गेल में घर तक ज्ञान न दे। कर ले भर को भजन दास कर ले हर को भजन हियन द्वैत न कोई मिला है। फिर नर काए करे गुमान हंस उड़ जात अकेला है। दिन को मेला है हियन दुई दिन को मेला है। भक्तों करियो हर को भजन हियन दुई दिन को मेला है। हे राजन परीक्षित, सत्य है तो केवल मृत्यु है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, यदा इदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस माँ भूदेवी पर धर्म की हानि हुई तब तब श्री नारायण विष्णुदेव ने भाइयों किसी न किसी रूप में अवतार लिया है। इधर त्रेता युग में श्री नारायण विष्णुदेव राम बन के आए थे 12 कलाओं से। द्वापर युग के अंतिम चरण में श्री नारायण विष्णुदेव कृष्ण बनकर के भूतल पर अवतरित हुए हैं। भाइयों अनेक राक्षसों का संहार किया, कंस को मार करके भूतल का वजन कम किया है। हे राजन परीक्षित, मैंने कल तुम्हें वृतांत बताया था कि भगवान कन्हैया की शादी भीष्मक महाराज की बेटी रुक्मिणी के साथ हुई थी। रुक्मिणी के साथ में विवाह हुआ और रुक्मिणी के उदर से एक पुत्र पैदा हुआ था। उस 7 दिन के बालक को सम्रासुर राक्षस उठा ले गया। उत्तरानंद परीक्षित, उस सम्रासुर राक्षस ने आकाश से बालक को समुद्र में फेंक दिया था। वह बालक को मछली निगल गई। जब जाल में मीन फंसी है तो जब मछली का पेट फाड़ा है तो एक सुंदर पुत्र दिखाई दिया। जो भोले बाबा ने रति को वरदान दिया था कि उस समय आगे चल के तेरा नाम मायावती होगा, तो सम्रासुर की दासी होगी। उस पुत्र को मायावती नाम की दासी ने अपने गोद में रखा है। उसी बालक का नाम रखा था प्रदम। अपना दूध पिलाया मायावती ने, उस बालक को पाला और उसी के साथ में भाइयों अपनी शादी की थी।
वही कामदेव था जो शिव जी के श्राप से भस्म हुआ। भोले बाबा के वचन के अनुसार मायावती और प्रद्युम्न का मिलन हुआ है। बोलिए त्रिपुरारी भगवान की। एक दिन की बात थी भाइयों कि भगवान कन्हैया अपनी बुआ के पुत्र अर्जुन के साथ में वन विहार के लिए निकले हैं। भगवान कन्हैया रथ को हाँक रहे थे, अर्जुन बैठा है। यमुना के निकट जिस समय रथ पहुंचा है तो भगवान कन्हैया ने एक दृश्य देखा। वो नजारा क्या था कि एक खूबसूरत युवती और सूर्य की टीका टीक दोपहरी में तपस्या कर रही है यमुना के किनारे पर। यमुना के किनारे पर तपस्या कर रही थी। भगवान ने अपने रथ को रोक दिया है। उस युवती के पास भगवान मुरली मनोहर पहुंचे हैं और बड़ी विनम्रता के अनुसार उस युवती से बोले हैं क्या? कि हंस के मन मोहन बोले ही देवी का नाम तुम्हारा है। किस कुल और गोत्र की बेटी हो, परिचय का देवी तुम्हारा है। उत्तर में देवी बोली है, कालिंदी नाम हमारा है। मैं सूर्यदेव की बेटी हूँ, परिचय बस यही हमारा है। कहने लगे हैं भगवान कन्हैया कि हे भद्रे, तुम्हारा नाम क्या है, पिता का क्या नाम है और तपस्या क्यों कर रही हो? उसी समय वो युवती बोली है, हे नाथ, मैं सूर्यदेव की पुत्री कालिंदी हूं। भगवान बोले हैं तपस्या क्यों कर रही हो? कि मेरे पिता सूर्यदेव ने हमसे कहा था कि हे कालिंदी, तुम्हें तुम्हारे पति किसी न किसी दिन इसी स्थान पर आपको मिलेंगे। तो नाथ, जब तुम आ ही गए हो तो जा दासी को स्वीकार करो। तो भाइयों, कालिंदी के साथ में भगवान कन्हैया ने अपनी शादी की है। बोलिए कृष्ण भगवान की। इसी श्रृंखला में क्या नाम है युविका यादव 51 रुपए की मुद्रा आई उनकी तरफ से, जो ग्राम खेड़ा से आए हैं। परमात्मा सुख शांति प्रदान करता रहे। बोलिए जाहर पीर बाबा की। भाइयों, इधर भगवान कन्हैया नगर द्वारका में अपने राज को भोग रहे हैं। उसी नगर द्वारका में एक सत्राजित नाम का यादव निवास करता था। सत्राजित नाम का यादव निवास करता था,
लेकिन भगवान सूर्यदेव का वो बहुत ही बड़ा भक्त था। जब सूर्यदेव प्रश्न हुए हैं, भगवान सूर्यदेव ने उस सत्राजित यादव को स्मंतक मणि दी है। उस मणि का यह चमत्कार था भाइयों, जब सत्राजित स्नान से निवृत्त होकर के जब पूजा करता था, जब तक आसन लगा करके बैठा था, तब तक वो मणि अपनी चमक से अपार धन उत्पन्न करती थी। ध्यान रखना, जब धीरे धीरे धन बढ़ा है, दौलत बढ़ी सत्राजित पर, अपार धन हुआ भगवान सूर्य की कृपा से, तो एक दिन सत्राजित यादव ने विचार किया कि मेरे पास इतना धन होते हुए भी मेरी कोई इज्जत नहीं है नगर द्वारका में, मेरा कोई सम्मान नहीं करता, जबकि कृष्ण के बराबर ही लगभग मेरे पास दौलत है, लेकिन मुझे सम्मान पूर्व नजर से इंसान नहीं देखते। और मुझे सूर्य भगवान ने स्मंतक मणि दी है, आज इस मणि को पहन करके मैं कन्हैया की सभा में जाऊंगा कि मोर नचो का नचो का घर की छत पे कुन्नी देखो कि सवन देखो, और मोर नचो का नचो को जंगल में कुन्नी देखो कौना देखो। तो आज इस मणि को पहन के मैं जाऊंगा। राजन परीक्षित इधर में ऐसा विचार करते हुए वो सत्राजित यादव मणि पहन करके भगवान कन्हैया की सभा में आया है। सभा लगी हुई है, उस मणि के बाद उस तीव्र प्रकाश ने समस्त यदुवंशियों की सभा को झकझोर के रख दिया। जब सभा को झकझोर के रखा है, तो आप सब विचार करने लगे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि देवराज इंद्र आ रहे हैं भगवान कन्हैया से मिलने के लिए। कुछ लोग गणित लगाने लगे, नहीं इंद्र नहीं है, स्वयं भगवान सूर्यदेव कृष्ण से मिलने के लिए आ रहे हैं उस प्रकाश को देख करके। और जैसे ही पास में आए और सत्राजित गुद गए भैया। कोई कह रहा है देवराज इंद्र मिले हुए आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि धर्म देवता मिले हुए आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि सूर्यदेव स्वयं चल के आज आ रहे हैं नगर द्वारका में। कोई ना आए, अब वो अपने नगर को सत्राजित अहीर हुए। जितने यदुवंशी थे आंखें फाड़ के देख रहे थे कि जा सत्राजित पे मणि कहां से आ गई। कुछ लोगों ने कहा, ऐ सत्राजित, ये मणि तुम पहने हो ये, लेकिन तुम्हें शोभा नहीं दे रही। ये मणि तुम पहने हो लेकिन तुम्हें शोभा नहीं देती है। अगर हमारी राह मानो तो जब मणि को तुम कन्हैया को दे दो, उन्हें अच्छी से शोभित लगेगी। अब एक ने कही तैसी चार ने और कही, बात तो सही है। क्यों कन्हैया, क्या हमने गलत कहा? भगवान कन्हैया ने कही, सुनो द्वारका के यदुवंशी हो, सत्राजित ने सूर्य से तपस्या करके मणि प्राप्त की है। इस मणि पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, मेरा तो कोई अधिकार है नहीं, लेकिन परंतु हाँ सत्राजित अपने मन से हमें देना चाहते हैं
तो हम स्वीकार कर सकते हैं, नहीं वैसे मेरा कोई इस मणि पे अधिकार नहीं है। अब जैसे ही कन्हैया ने ये बात कही, अब सत्राजित के पेट में 12 बदगी दांत चली गई। भगवान, इन अहिन्नी की तो नियति खराब भई जा रही है। अरे जे कह रहे हैं सो कह रहे हैं, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि कन्हैया की नियति में बदलाव आ गया। चुपचाप उन्हीं पान और भगवान कन्हैया की सभा में से उठाया। भाइयों, चुपचाप भगवान कन्हैया की सभा को छोड़ के टिकर आया और गणित लगा रहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जो नगर द्वारका के लोग अब हमें जीने नहीं देंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, सत्राजित का एक छोटा भाई था, उसका नाम था प्रसेन। प्रसेन ने अपने बड़े भाई सत्राजित से पूछा है, भैया उदास कैसे हो? लड़खड़ी जवान से बोला है वो सत्राजित, भैया प्रसेन, अब ऐसा प्रतीत होता है कि नगर द्वारका के यादवों की नियत हमारी मणि पर बिगड़ रही है। मतलब उस दिन मैं सभा में इस मणि को लेके गया, 2-4 यादव लोग कहने लगे कि ये मणि तो भगवान कन्हैया के लिए योग्य है। तो कन्हैया ने हमसे कहा कि मेरा कोई अधिकार नहीं है। प्रसेन को मणि दी है, सत्राजित को मणि दी है सूर्य भगवान ने, मेरा तो कोई इस मणि पर अधिकार नहीं है। हाँ, लेकिन अगर अपने भाव से, अपनी खुशी से सत्राजित तो हमको भेंट करना चाहता तो कर सकता है। तो अब वो ऐसी मालूम पड़ रही है, भैया प्रसेन कि जब मणि पे कन्हैया की नियति खराब है। लेकिन जो प्रसेन था वो गर्म खून का था, बड़े क्रोधी स्वभाव का था। तो उस समय प्रसेन बोला है अपने भैया सत्राजित से